Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. From last 1 month till yesterday, I discussed many topics about passion profession, how to make your 5 year career plan, how to make your 10 year career plan with different classes. But I just feel the very fundamental topics, and you can say that the base of all these questions is still missing to discuss with all of you. So I decided to discuss it in assembly. So today my topic is how to discover your natural talent or how to discover your hidden talent. हम जिंदगी में जो कुछ भी होते हैं अपने डिसीजन की बेस पे होते हैं। हमारे डिसीजन हमें अपना प्रोडक्ट बना लेते हैं और ये प्रोडक्ट हमें हमारी पर्सनैलिटी बनाने में काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें से किसी ने सोचा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो डॉक्टर बन गया। किसी ने सोचा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो इंजीनियर बन गया। किसी ने कहा कि नहीं, मुझे ये दोनों नहीं बनने, मुझे आईटी की फील्ड में जाना है, उसने आईटी की फील्ड को चुन लिया। और किसी ने कहा कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे बिजनेसमैन बनना है, तो बिजनेस की फील्ड में चला गया। तो बेसिकली जो डॉक्टर है, इंजीनियरिंग है, बिजनेस है, आईटी है, ये सब डिसीजन है। अब हम देखते हैं कि ये डिसीजन हम करते कैसे हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। ये डिसीजन बेसिकली हम करते तब है, ये हमारे पूरे इन्वायरमेंट जो जिसमें हम अपब्रिंग होते हैं, जिसमें हम परवरिश पाते हैं, ये उससे हम लेते हैं। आप सब के साथ भी और इवन हमारे साथ भी होता है कि जब हम बचपन में होते हैं तो सब कहते हैं बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। आपके फादर, आपकी मदर हमेशा ये कहते हैं कि डॉक्टर बनेगा, तो हम ये सोच लेते हैं कि हमने बड़े होकर डॉक्टर बनना है। फिर जब थोड़ा सा सेंस आता है तो हम सोचना शुरू करते हैं कि डॉक्टर है क्या चीज़, तो हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द एक मोहल्ला है, उसमें 2 दुकानें हैं और दोनों में बड़ा रश लगा रहता है। हर वक्त लोग आते जाते रहते हैं। किसी के सर में दर्द है, वो भी कहता है हाय डॉक्टर साहब। किसी को कुछ भी है, वो यही कहते हैं कि डॉक्टर बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम सोचते हैं कि हाँ वाकई ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम ऐसा करते हैं कि हम डॉक्टर ही बन जाते हैं। अभी ये सोच के डिसीजन किया होता है, स्कूल में आते हैं, टीचर मिलते हैं। कुछ टीचर अपने बच्चों की बहुत तारीफ करते हैं। वो कहते हैं मेरा बेटा अहमद बड़ा लायक था, अहमद ने बड़ी मेहनत की, अहमद ने बड़े रट्टे लगाए, अहमद ने इतनी मेहनत की कि वो इंजीनियरिंग में कामयाब हो गया और वो इंजीनियर है और अभी उसकी पे सबसे बहुत ज़्यादा है। तो हम सोचते हैं वो डॉक्टर तो हम तो इंजीनियर बन जाते हैं। हाई स्कूल पास से आउट करके हम कॉलेज में जाते हैं तो सोचते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स की भी सुनते हैं, दोस्तों की ज़्यादा मानते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि हमारे सारे फ्रेंड्स CSS करना चाह रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि ठीक है, छोड़ो डॉक्टर इंजीनियर क्या रखा है उसमें, CSS कर लेते हैं। बेशक हमें CSS के बारे में कुछ भी ना पता हो, हम इसकी एब्रीविएशन तक समझ ना आए, लेकिन हम सोच लेते हैं कि हमने CSS करना है। अच्छा, ये इंसान की जो फिलॉसफी है, हमारी जो बेसिकली हमारी जो नेचर है, हम जो सोचते हैं, हम जो कुछ भी अपना डिसीजन लेते हैं, हम उसका एंड पहले सोच लेते हैं। हम सोचते हैं बन गए, उसके बीच में जो रुकावट है उसको छोड़ देते हैं, उसके बीच में जो मुश्किल है हम उसको छोड़ देते हैं कि वो क्या चीज़ है, हम उस पर गौर ही नहीं करते। लेकिन जब मिड में चले जाते हैं और पता चलता है कि ये तो प्रोफेशन में काफ़ी मुश्किल हुई थी, वहाँ जाकर हम ये सोचते हैं कि नहीं ये गलत था, मुझे अब ये नहीं करना था, मैं तो उसके लिए बना ही नहीं था। तो इसके लिए कहा जाता है कि समझ कर समझेंगे तो समझाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, नंबर 1 बैकग्राउंड, नंबर 2 जो आपका अंडरस्टैंडिंग है इज इक्वल टू डिलीवर। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है और आप उसमें कहेंगे कि मैं CSS करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि CSS में क्या है, कैसे है, क्या वेज है, किस किस तरह की मुश्किलात हैं, आप कहेंगे नहीं नहीं, मुझे ये छोड़ने से ये बताएं कि आगे जाकर क्या इंसेंटिव मिलेगा। तो जब आप ऐसा डिसीजन करते हैं तो ये आप समझ जाएं कि ये आपका नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये आपने किसी से अडॉप्ट किया होगा। आपने सुना, अपने लिए फाइनल किया और बस उसी पे चलना शुरू किया कि मैं ऐसा बन जाऊँगा या मुझे वो करना है। और ये मैंने चीज़ लाइव देखी है, जो अभी हमारी क्लासेस में सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, जितने बच्चों ने सेलेक्ट किया उनमें से 30 to 40% ने एक दिन सेलेक्ट किया, दूसरे दिन जाकर उसको चेंज किया, जस्ट बिकॉज कि उनका अभी पर्पस ऑफ लाइफ या हिडन जो उनका टैलेंट है वो मुझे नहीं पता था क्या है।
तभी वो कभी एक की सुनते हैं कभी दूसरे की सुनते हैं। अच्छा, एक बड़ी मजे की चीज़ है, इंसान दुनिया की वो वाहिद मखलूक है जो कि 3 जिंदगियों को लेकर चलती है। नंबर 1 उसकी बॉडी, नंबर 2 उसका माइंड, और नंबर 3 उसकी सोल या स्पिरिट। और ये तीनों जिंदा चीज़ें, इन तीनों चीज़ों को खुराक चाहिए। बॉडी लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, रोशनी, पानी, हवा सब चाहिए। सोल में आपकी पॉजिटिविटी आ गई, पॉजिटिव वाइब्स आ गई, पॉजिटिव आपकी जो एनर्जी होती है वो आप जितनी यूज़ करते हैं सोल को उतनी खुराक होती है। आप दूसरों के बारे में जितना अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए जितना अच्छा करते हैं, आपकी सोच की ये आपकी सोल की जो है वो खुराक है। नंबर 3 माइंड। माइंड के बारे में एक रिसर्च पढ़ रही थी, उसमें था कि इंसान का जो दिमाग है वो डेली बेसिस पे 65,000 क्वेश्चन जनरेट करता है। 65,000 क्वेश्चन वो डेली जो है ना वो जनरेट करता है। और इसकी खुराक ये है कि आप जितने उन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, उसको सेटिस्फाइड करते हैं, उतना ही काम रहता है। जितने लोगों के माइंड काम होते हैं, उनका रीज़न ये है कि वो उन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस करते हैं, उनको समझते हैं और उनके आंसर अपने माइंड को देते हैं। और ऐसे सारे लोग जब अपना पर्पस ऑफ लाइफ का डिसीजन जो लाइफ का करते हैं, तो उनका पैशन बन जाता है, तब जाके वो उनका पैशन बनता है। पैशन बेसिकली जुनून। और पैशन के बारे में जो है, जिस तरह की आप जितने भी जुनून वाले लोग देखेंगे, मोस्टली लोग ऐसे होंगे जिनको आप समझेंगे कि वो पागल है, अपने काम के लिए पागल है, वो दुनिया से हट के कोई काम करें। और ये सबसे बड़ी निशानी है, कुदरत की तरफ से लोग उसको पागल कहना शुरू करेंगे तो वो समझ जाए कि वो सही रास्ते है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे जिसके लिए, अगर वो बाकी कोई ऐसा काम कर रहा है जो डिफरेंट है आपके सबसे। आप मिसाल ले लें, अलेक्सा देख लें, आपको एडिसन नॉर्मल नहीं मिलेगा, आपको आइंस्टाइन नॉर्मल नहीं मिलेगा। एडिसन के बारे में एक बात ये है कि ये जब बचपन में था तो इसको स्कूल से निकाल दिया गया था, तो सबको पता है। तो ये ऑब्जर्व करने का थोड़ा टाइम मिल गया अपने आप को, घर में ही रहता था। इसने अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू किया, इसने अपने इर्द गिर्द के माहौल को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो इसे पता चला कि इसने कोई नई चीज़ डिस्कवर की, तो उसकी मदर ने उसको नोट करना शुरू किया। जब उन्होंने उसको नोट करना शुरू किया तो पता चला कि वो हर रोज़ मुर्गियों का जो डब्बा है उसके अंदर जाने की कोशिश करता है। तो वो बड़ी इसमें उसको क्यों फील की क्यों, वो उसको रोक देती, फिर नहीं जा सकता, फिर अगले दिन वाइफ करता, उसके अंदर जाने की कोशिश करता। एक दिन उसने कहा कि ठीक है जाने देते, देखते क्या करता है। जब वो अंदर यही उसे देखा उस डब्बे के अंदर कि एडिसन मुर्गी के अंडे पे बैठा हुआ, उसने सोचा कि यहाँ क्यों बैठे हो। उसने कहा मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अगर मुर्गी के बैठने से अंडे से जुदा निकलता है तो एडिसन के बैठने से जुदा नहीं निकलता। तो ये ऑब्जर्वेंस जो है वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी किसी चीज़ को डिस्कवर करने की, तो उसने अपने जुनून को वहाँ यूज़ किया। और ये जुनून एग्जैक्ट तब यूज़ होता है जब आप अपने लाइफ का पर्पस जो है या अपने लाइफ का डिसीजन जो है जब आप खुद करते हैं। वो गलत भी हो सकता है, वो ठीक भी हो सकता है, लेकिन आप खुद करते हैं, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो वो आपके लिए सेटिस्फाइड फील करते हैं। अच्छा, पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइन करने के लिए एक कहानी भी है, एक किस्सा भी है कि एक हिरन होता है और एक शेर होता है। जो हिरन होता है वो एक दरिया से या किसी नदी से पानी में रहता है। तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी परिंदे हैं, जितने भी जानवर हैं, जब ये कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो ये ज़रूर अलर्ट रहते हैं। क्यों अलर्ट रहते हैं? क्योंकि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस सर्वाइवल होता है। उनकी लाइफ का जो हिडन टैलेंट है वो सर्वाइवल के अकॉर्डिंग में चल रहे होते हैं, वो अपनी सर्वाइवल के मुताबिक चलते हैं। तो हिरन पानी पीने लगा, उसने अपने अंदर देखा, उसने अपने जो 3 सेंसर्स हैं हमारे इंसान के और जानवर के अंदर, दो बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, 3 बिल्कुल सेम चीज़ें हैं और तीनों सेंसर्स होते हैं कि हम जब तीनों चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो हम अलर्ट हो जाते हैं। नंबर 1 खाना, जब भी कभी कहीं खाना आएगा आप अल्टीमेटली उसकी तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। नंबर 2 ब्यूटी, खूबसूरती आपको कहीं नजर आती है आप अलर्ट हो जाते हैं, चाहे वो कुदरत की हो या इंसान की हो। नंबर 3 डेंजर, जहाँ भी हम अलर्ट हो जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं सिक्स सेंस में फील होना शुरू हो जाता है कि कोई डेंजर है। तो हिरन ने ऐसे किया,
किया। शेर जो उसके साथ में बैठा था वो वहीं बैठा रहा, और जब उसे देखा तो उसने मुकम्मल तौर पर मुंह नीचे कर लिया, तो वो उसकी तरफ भागा। अब हिरन ऑफकोर्स क्योंकि वो अपने सर्वाइवल उसका फर्स्ट पार्ट होता है, तो उसने पूरी तौर पे पानी को छोड़ा और भागना शुरू कर दिया। अब गौर करें कि आगे आगे हिरन भाग रहा है, पीछे पीछे शेर भाग रहा है, और भागते भागते आगे जाकर एक दरिया आया, तकरीबन 30-40 फीट गहरा और कोई 15 मीटर कह सकते हैं इतना उसकी ओवरऑल का। तो अब उसने क्या किया कि हिरन ने कहीं से देखा, एक बार पीछे देखा शेर को, आगे दरिया देखा और छलांग लगा दी। छलांग लगाई और वो दरिया के दूसरी साइड पे चला गया। अब वहां तक शेर पहुंचा, दरिया देखा, हिरन को देखा, वहीं से वापस चला गया। अब यहाँ मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्यों? एनीवन? जी वेरी गुड। बिल्कुल, ये पर्पस ऑफ लाइफ का फर्क है, डिसीजन का फर्क है। शेर का डिसीजन बहुत छोटा सा था कि मेरा लंच है, क्या हुआ ये नहीं मिला तो कोई और मिल जाएगा, और ये भी नहीं हुआ तो थोड़ा थोड़ा खा लूँगा पर बहुत खा के गुजारा कर लूँगा, मुझे क्या जरूरत हमारी अपनी जान को खतरे में डालने के लिए। और हिरन ने सोचा कि जो कुछ भी अभी है, अगर यहाँ से मैं 1 मिनट के लिए लास्ट वाला डिसीजन नहीं लेता तो मैं बचूंगा नहीं। वो फियरलेस हो गया। बेसिकली इस कहानी को यहाँ शेयर करने का मकसद ये है कि जब आप अपनी मोटिवेशन और आप अपनी पर्पस ऑफ लाइफ को साथ लेके चलते हैं ना, तो आप फियरलेस हो जाते हैं। आपको डर खत्म हो जाता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझे आगे जाके ये प्रोफेशन जो है वो ना भी मिला तब क्या होगा। आपका सबसे बड़ा डर होता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, सब निकल जाता है। फियरलेस हो जाते हैं जब आप इन तीनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे होते हैं। आपका डिसीजन डिफाइन हो जाता है, आपको पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइन हो जाता है, तो आपकी मोटिवेशन खुद ब खुद आपके अंदर से आती है। वन थिंग प्लीज आप इसको समझ लें कि मोटिवेशन आउटसाइड चीज़ नहीं है, मोटिवेशन इनसाइड आउट है। ये पहले से अंदर है नहीं, ये सिर्फ किसी के बोलने से, किसी के बताने से ये बात आ जाती है, ये कई बार से मिलती नहीं है। तो इसको आपको अंदर खुद ही तलाश करना पड़ता है गाइस। तो यहाँ से अब हमें से क्या रिजल्ट क्या निकल के आया कि बेस्ट मोटिवेशन जो है वो आपका पर्पस ऑफ लाइफ है और बेस्ट प्रोडक्ट आपका डिसीजन ऑफ लाइफ है। थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू डिस्कवर योर हिडन टैलेंट बाय योर ओन सेल्फ। इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कौन कौन से तरीके, सबसे पहले तो आप ऑब्जर्व करेंगे। आप जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन होती जाएगी कि ये मेरा जो टैलेंट है, क्लास में बैठे हुए बाकी 20 बच्चों से डिफरेंट है। ये मेरी जो स्किल है वो तो वाकई में बाकी 20 की निस्बत, बाकी 40 की निस्बत मेरी ज़्यादा है। आप उन अपनी स्किल्स को क्लासिफाई करके लिस्ट बना रहे हैं, पहले 4 या 5 मैक्सिमम जो आपको रिसर्च बताती है, हर इंसान में मैक्सिमम 4 से 5 नेचुरल ऐसी स्किल्स होती हैं जो बाकी सारे इंसान से डिफरेंट होती हैं, लेकिन उनके नंबर्स होते हैं। फिर उन 4-5 में से आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा है जो पहले 3 में आ रहा है। फिर आप ये सोचेंगे कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा प्रोफेशन है, ये कौन सा ऐसा टैलेंट है जिसको रैशनली और प्रोफेशनली मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ। इसका सेकंड वे, अगर आपको ऑब्जर्व करने से समझ नहीं आती, इसका सेकंड वे आप क्वेश्चनिंग करें अपने आप से। अब पूछें, अब जब भी अकेले बैठे आप पूछें, ये जो आपको जितनी भी कुछ एक्सरसाइज है आजकल मॉडर्न में जितनी भी एक्सरसाइज करवाई जा रही है, योगा करवाया जाता है, इससे रिलेटेड और भी जितनी एक्सरसाइज करवाई जाती है वो सब आपको यही सिखाती है कि आप ऑब्जर्व करें, अपने आप से क्वेश्चन करें, काम और पीस माइंड रखें कि मैं हूँ क्या, मेरी स्किल क्या है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोफेशन को डिफाइन करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और नंबर 3 चीज़, अगर आपको क्वेश्चनिंग से भी समझ नहीं आती, आपको ऑब्जर्व भी समझ नहीं आता, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप इंफॉर्मेशन लें। अब इंफॉर्मेशन कैसे लें? इंफॉर्मेशन लें राइट रिसोर्स से। नाउ व्हाट इज राइट रिसोर्स? राइट रिसोर्स मीन्स लाइक आपके कोच, आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग आप उसको खुद डिफाइन कर लीजिएगा। आपके कोच, आपके टीचर्स, आपके मेंटोर्स, आपके गुरु, आप किसको कहते हो? आप कोच उसको कहते हो कि जो इंसान उस पर्टिकुलर फील्ड में खुद एक्सपर्ट हो, खुद एक्सपर्ट हो और आपको सिखा रहा हो, वो आपको सही बताएगा कि उसका प्रोफेशन है क्या, आपके अकॉर्डिंग वो है
या फिर वो ऐसा इंसान जिसने जिंदगी में लोगों को उस प्रोफेशन में सक्सेसफुल बनाया। अब जब उससे उस रिसोर्स से इंफॉर्मेशन लेंगे तो आपको एक्यूरेट पता चलेगा कि ये प्रोफेशन आपके लिए वो बेटर भी है या नहीं है। सो एट द एंड one of my favorite things, if you are looking for a person who will change your life, take a look in a mirror. If you are the very best, thank you very much.